रवि एक होनहार लड़का था। उसका जीवन अस्त व्यस्त चल रहा था। वह सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी नकारात्मक विचार उसके विश्वास अवचेतन मन को बहुत प्रभावित कर रही थी। एक दिन वह अपने दोस्त से सलाह लिया तो उसके दोस्त ने बताया कि जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर एक प्रेरक और मानसिक विकास पर आधारित पुस्तक है, जो यह बताती है कि हमारे अवचेतन मन में कितनी जबरदस्त शक्ति होती है और हम इसका सही उपयोग करके अपनी जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। मर्फी का मानना है कि अगर हम अपनी सोच और विश्वासों को सही दिशा में प्रोग्राम करें तो हम किसी भी तरह की सफलता या खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए इस किताब में बताए गए 10 महत्वपूर्ण कदम पर चर्चा करेंगे। 1. अवचेतन मन का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन हमारे सोचने का तरीका और हमारी भावनाओं का संचालक होता है। यह हमारे विचारों, विश्वासों और संवेदनाओं को साकार करता है और हमें हमारे जीवन में परिणाम दिखाता है। मर्फी का कहना है कि हमारा अवचेतन मन कभी भी यह फर्क नहीं करता कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि यह केवल हमारे द्वारा किए गए आदेशों और विश्वासों के अनुसार कार्य करता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में जाएगा। जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में अवचेतन मन की अत्यधिक महत्वता को स्पष्ट किया गया है। मर्फी के अनुसार अवचेतन मन वह शक्तिशाली भाग है जो हमारी सोच, विश्वासों और कार्यों को नियंत्रित करता है। यह मन का वह हिस्सा है जो हमें जागरूक नहीं होने पर भी लगातार कार्य करता रहता है और हमारे जीवन के अनुभवों को प्रभावित करता है। अवचेतन मन का कार्य हमारे विचारों और विश्वासों को वास्तविकता में बदलना है, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक। अवचेतन मन हमेशा हमारे द्वारा उसे दिए गए आदेशों के आधार पर कार्य करता है। यदि हम सकारात्मक विचारों से अपने मन को प्रोग्राम करते हैं तो यह उन विचारों को हमारी वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। इसके विपरीत अगर हम नकारात्मक सोच और विश्वास रखते हैं तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता है और हमें नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप रोज खुद से बोलिए, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मेरे साथ हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। जैसे शब्द दोहराना से आपका अवचेतन मन वही करेगा जो आप बोलते हैं। ऐसा बोलने से आपके अंदर ऊर्जा महसूस होगी। अगर आप उसके विपरीत बोले हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ गलत हो रहा है, जैसे शब्द अगर आप दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन वही करेगा जो आप सोचते हैं। इसलिए सकारात्मक विचार रखिए। मर्फी का मानना है कि अवचेतन मन का महत्व इस तथ्य में है कि यह हमारी जीवन शैली, हमारे आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता को प्रभावित करता है। यदि हम जानबूझकर अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों, आत्म प्रेरणा और विश्वास से प्रशिक्षित करें तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार अवचेतन मन को सही दिशा में प्रयोग करके हम अपने जीवन में बदलाव और सफलता ला सकते हैं। 2. आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ। जोसेफ मर्फी के अनुसार आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने मन में सकारात्मक विचार लाता है तो वह किसी भी मुश्किल को आसानी से पार कर सकता है। अवचेतन मन हमारे विश्वासों और विचारों को अपनी वास्तविकता में बदल देता है। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति पर विशेष जोर दिया गया है। मर्फी के अनुसार आत्मविश्वास और विश्वास ही हमारे अवचेतन मन को सही दिशा में प्रोग्राम करने की उपाय है। हमारा विश्वास हमारे विचारों और भावनाओं को आकार देता है और अवचेतन मन उसी विश्वास के आधार पर कार्य करता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे अवचेतन मन को यह संदेश मिलता है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हैं। इस विश्वास से हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और मुश्किल परिस्थितियों का सामना अधिक आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। मर्फी का कहना है कि अगर हम अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं तो हमारे अवचेतन मन में वही विश्वास दृढ़ हो जाता है
और यह विश्वास हमारी वास्तविकता में बदलने लगता है। इसके विपरीत, यदि हम खुद पर या अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसी नकारात्मकता को स्वीकार करता है और हमें सफलता की बजाय विफलता की ओर ले जाता है। इसलिए आत्मविश्वास का होना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल हमारी सोच को सकारात्मक बनाता है बल्कि हमारी जीवन शक्ति और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। मर्फी ने यह भी बताया है कि विश्वास की शक्ति का उपयोग मानसिक उपचार में भी किया जा सकता है। जब हम किसी बीमारी से लड़ने के लिए विश्वास और आशा रखते हैं तो हमारे अवचेतन मन को वह स्वास्थ्य और उपचार प्रदान करने में मदद मिलती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। इस प्रकार आत्मविश्वास और विश्वास की शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करके हम अपने जीवन को सफलता और खुशहाली की ओर मोड़ सकते हैं। 3 मानसिक चित्रण और इसकी शक्ति, विजुअलाइजेशन एंड इट्स पावर। मर्फी के अनुसार मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, एक शक्तिशाली तकनीक है जिससे हम अपने लक्ष्य को अपनी कल्पना में देख सकते हैं। जब हम किसी चीज को अपनी आंखों के सामने मानसिक रूप से देखते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे वास्तविकता मानता है और हमारे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने में मदद करता है। मानसिक चित्रण का सही उपयोग करके हम अपनी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन की शक्ति पर विशेष ध्यान दिया गया है। मर्फी का मानना है कि मानसिक चित्रण एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे हम अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मानसिक चित्रण का मतलब है किसी लक्ष्य या इच्छा को अपनी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से देखना और उसे महसूस करना। जब हम अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से अपनी आंखों के सामने कल्पना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है और हमें उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की प्रेरणा मिलती है। मर्फी के अनुसार मानसिक चित्रण से हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को अपने अवचेतन मन में दृढ़ता से स्थापित कर सकते हैं। जब हम बार बार सकारात्मक मानसिक चित्रण करते हैं तो यह हमारी मानसिकता को उस दिशा में मोड़ता है जिससे हमारी कार्य क्षमता और विश्वास में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने की कल्पना करता है और उसे मानसिक रूप से महसूस करता है तो उसका अवचेतन मन उसे सफलता की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। मानसिक चित्रण न केवल सफलता प्राप्त करने के लिए है बल्कि यह शारीरिक और मानसिक उपचार के लिए भी एक प्रभावी तकनीक है। जब हम खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हुए मानसिक रूप से चित्रित करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन को उसी स्वास्थ्य और ताकत को वास्तविकता में बदलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार मानसिक चित्रण एक ऐसी तकनीक है जो हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है और हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती है। 4. अवचेतन मन को निर्देशित करना, डायरेक्टिंग द सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी का मानना है कि हम अपने अवचेतन मन को निर्देशित करके उसे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। अगर हम बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं और अपने मन को अच्छी सोच से भरते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन में उन सकारात्मक विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में अवचेतन मन को निर्देशित करने की शक्ति को प्रमुखता से बताया गया है। मर्फी का मानना है कि अवचेतन मन अत्यधिक शक्तिशाली होता है और अगर इसे सही दिशा में प्रोग्राम किया जाए तो यह हमारी जीवन यात्रा को पूरी तरह बदल सकता है। अवचेतन मन हमारे विचारों, विश्वासों और इच्छाओं के आधार पर कार्य करता है और जब हम इसे निर्देशित करते हैं तो यह हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने का काम करता है। मर्फी के अनुसार अवचेतन मन को निर्देशित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है सकारात्मक विचारों और आत्मविश्वास के साथ उसे प्रभावित करना। यदि हम अवचेतन मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों को बार बार सकारात्मक और प्रोत्साहक विचारों से भरना चाहिए। उदाहरण के लिए,
यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो वह अपनी सोच में लगातार उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करता है और यह मानसिक प्रक्रिया धीरे धीरे अवचेतन मन में गहरे रूप से बैठ जाती है। मर्फी ने यह भी बताया कि नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में प्रवेश करने से रोकने के लिए हमें अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। अगर हम नकारात्मकता को अवचेतन मन में स्थान देते हैं तो वही नकारात्मक परिणाम हमें जीवन में दिख सकते हैं। इसके विपरीत जब हम अपने अवचेतन मन को अच्छे विचारों और सकारात्मक आत्मविश्वास से प्रोग्राम करते हैं तो वह हमें सफलता, स्वास्थ्य और खुशी की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस प्रकार अवचेतन मन को निर्देशित करने के लिए हमें अपने मानसिक रवैये और विचारों पर ध्यान देना होगा, जिससे हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। 5. चिंता और नकारात्मकता से छुटकारा पाना, ओवरकमिंग वरी एंड नेगेटिविटी। हमारे जीवन में चिंता और नकारात्मकता भी हमारी अवचेतन मन की ताकत को कमजोर कर सकती है। जोसेफ मर्फी के अनुसार अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचारों को स्थान देते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मक घटनाओं को आकर्षित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में चिंता और नकारात्मकता से छुटकारा पाने के महत्व पर जोर दिया गया है। मर्फी के अनुसार चिंता और नकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, जिससे हमारे जीवन में असफलताएं और मानसिक तनाव उत्पन्न होते हैं। यह दोनों मानसिक स्थितियां हमारे सोचने और कार्य करने की क्षमता को बाधित करती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। मर्फी का कहना है कि अवचेतन मन हमेशा हमारे विचारों का अनुसरण करता है और जब हम नकारात्मक विचारों को मानसिक रूप से ग्रहण करते हैं तो वह उन विचारों को हमारे जीवन में साकार करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह सोचते हैं कि हम किसी काम में सफल नहीं हो सकते तो हमारा अवचेतन मन हमें उसी दिशा में मार्गदर्शन करेगा जिससे नकारात्मक परिणाम आएंगे। चिंता और नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए मर्फी ने सकारात्मक सोच को अपनाने का सुझाव दिया। हमें अपने मन को शांति और विश्वास से भरना चाहिए और यह मानना चाहिए कि हम अपने सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। वह मानसिक चित्रण और आत्म प्रेरणा की शक्ति पर भी बल देते हैं, जिसमें हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यह महसूस कर सकते हैं कि हम उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मर्फी ने यह भी कहा कि प्रार्थना और विश्वास की शक्ति का उपयोग भी चिंता और नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। जब हम विश्वास और आशा से भरे रहते हैं तो हमारे अवचेतन मन को नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता को आकर्षित करने में मदद मिलती है। इस प्रकार चिंता और नकारात्मकता से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलना होगा और सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में अपनाना होगा। 6. अपने उद्देश्य को स्पष्ट करना, क्लैरिफाइंग योर पर्पस। मर्फी के अनुसार जब हम अपने जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य स्पष्ट रूप से समझते हैं तो हमारे अवचेतन मन को उस दिशा में काम करने में मदद मिलती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जानें और उसी दिशा में सोचें। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना हम जीवन में उथल-पुथल महसूस करते हैं और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में अपने उद्देश्य को स्पष्ट करने का महत्व बताया गया है। मर्फी का मानना है कि जब हम अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को उसी दिशा में लगा सकते हैं। एक स्पष्ट उद्देश्य से न केवल हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है, बल्कि हम अपने लक्ष्यों की ओर एक मजबूत और निश्चित कदम बढ़ाते हैं। मर्फी के अनुसार जब हम अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन को एक साफ दिशा प्रदान करता है। अवचेतन मन उस दिशा में काम करता है जहां हम अपने उद्देश्य को देख रहे होते हैं। यदि हम अपने जीवन में किसी विशेष उद्देश्य को लेकर भ्रमित होते हैं या हमारी इच्छाएं अस्पष्ट होती हैं, तो हमारे अवचेतन मन को
उस उद्देश्य को साकार करने में कठिनाई होती है। उद्देश्य को स्पष्ट करने का तरीका यह है कि हम अपने लक्ष्य को सकारात्मक और स्पष्ट रूप से मानसिक रूप में स्थापित करें। मर्फी ने यह भी बताया है कि हमें अपने उद्देश्य के बारे में नियमित रूप से सोचने, उसे महसूस करने और उसे मानसिक चित्रण के माध्यम से अनुभव करने की आवश्यकता है। जब हम किसी उद्देश्य को पूरी तरह से समझ लेते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उस दिशा में प्रगति करने के लिए प्रेरित करता है। अंततः मर्फी का यह संदेश है कि जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और उसे आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अपनाते हैं, तो हमारी सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। इससे हमारा मन और शरीर दोनों उस उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होते हैं। 7. सकारात्मक आत्म प्रेरणा, पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस। जोसेफ मर्फी की पुस्तक में आत्म प्रेरणा के महत्व पर जोर दिया गया है। यह आत्म प्रेरणा सकारात्मक शब्दों और विचारों का निरंतर दोहराव है, जो हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम बार बार यह कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, तो हमारा अवचेतन मन इसे वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है और हमारी सोच और कार्य में सकारात्मक बदलाव लाता है। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में सकारात्मक आत्म प्रेरणा, पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस की शक्ति को प्रमुखता से बताया गया है। मर्फी का कहना है कि आत्म प्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम खुद से सकारात्मक विचारों और संदेशों को बार बार कहते हैं, जिससे हमारे अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम अपने बारे में सकारात्मक विश्वास रखते हैं और उन्हें नियमित रूप से दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है और हमारे जीवन में उन्हें साकार करने की दिशा में काम करता है। मर्फी के अनुसार आत्म प्रेरणा के माध्यम से हम अपनी सोच और मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। अगर हम खुद से यह कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, तो हमारा अवचेतन मन इन सकारात्मक विचारों को पकड़ लेता है और हमें उन लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। आत्म प्रेरणा न केवल आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और समग्र जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। मर्फी ने यह भी बताया है कि जब हम अपने आत्म प्रेरणा के शब्दों को दिल से और पूरी विश्वास के साथ कहते हैं, तो उनका प्रभाव और भी मजबूत होता है। इसके अलावा जब हम सकारात्मक आत्म प्रेरणा के साथ मानसिक चित्रण का उपयोग करते हैं, तो हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करना और भी आसान हो जाता है। इस प्रकार सकारात्मक आत्म प्रेरणा एक शक्तिशाली साधन है जो हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में प्रोग्राम करने में मदद करता है। यह हमें अपने जीवन में सफलता, शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। 8. मानसिक उपचार, मेंटल हीलिंग। जोसेफ मर्फी मानसिक उपचार के बारे में भी बताते हैं, जिसमें यह सलाह दी जाती है कि मानसिक स्थिति का स्वास्थ्य शरीर के स्वास्थ्य पर गहरा असर डालता है। अगर हम अपने मन को स्वस्थ और सकारात्मक रखते हैं, तो इसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी दिखता है। मर्फी ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो वह अपने अवचेतन मन के जरिए उसे ठीक कर सकता है, बशर्ते वह मानसिक रूप से सही दिशा में काम करे। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में मानसिक उपचार की शक्ति पर गहरा ध्यान दिया गया है। मर्फी के अनुसार मानसिक स्थिति का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनका मानना है कि अगर हम अपने मन को शांति, विश्वास और सकारात्मकता से भरते हैं, तो इसका प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। मानसिक उपचार का मुख्य उद्देश्य मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर शारीरिक समस्याओं को ठीक करना है। मर्फी के मुताबिक हमारा अवचेतन मन हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को नकारात्मक विचारों, चिंता और तनाव से मुक्त करते हैं, तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक बीमारी है, तो मानसिक रूप से सकारात्मक सोच और विश्वास रखना
उसकी बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकता है। मर्फी ने मानसिक उपचार के लिए प्रार्थना और आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण बताया है। जब हम अपनी बीमारी या समस्या के बारे में सकारात्मक रूप से सोचते हैं और खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस सकारात्मकता को साकार करता है और हमें सही दिशा में उपचार प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। मानसिक उपचार के लिए मर्फी ने यह भी सुझाव दिया कि हम अपनी समस्याओं को अपने अवचेतन मन के सामने सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करें और यह विश्वास रखें कि हम उपचार प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपने मन में यह विश्वास बनाते हैं, तो हमारा शरीर उस विश्वास के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस प्रकार मानसिक उपचार एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिससे हम अपने मानसिक दृष्टिकोण और सोच को सुधारकर शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकते हैं। 9. विश्वास के साथ प्रार्थना, प्रेयर विद बिलीफ। प्रार्थना में विश्वास की शक्ति महत्वपूर्ण होती है। मर्फी का मानना है कि जब हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमारा विश्वास उसे सच बनाने में मदद करता है। प्रार्थना को सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उसे अपने दिल और आत्मा से महसूस करना चाहिए। यदि हम प्रार्थना करते समय विश्वास और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो हमारी प्रार्थना को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में विश्वास के साथ प्रार्थना के महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है। मर्फी के अनुसार प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारे विश्वास और आस्था का प्रमुख योगदान होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे विश्वास की शक्ति ही उसे साकार रूप में बदलने का कार्य करती है। मर्फी का मानना है कि विश्वास के साथ प्रार्थना करने से हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। अगर हम किसी समस्या या आवश्यकता के लिए प्रार्थना करते समय यह विश्वास रखते हैं कि हम अपनी प्रार्थना में सफल होंगे, तो हमारा अवचेतन मन उसे सही तरीके से साकार करने के लिए कार्य करेगा। मर्फी का कहना है कि बिना विश्वास के प्रार्थना प्रभावी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रार्थना का उद्देश्य केवल एक मानसिक स्थिति को बदलना है और यह केवल विश्वास के माध्यम से संभव है। प्रार्थना करते समय सकारात्मक विश्वास और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। जब हम किसी उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं, तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हमें वह मिल सकता है। मर्फी ने यह भी बताया कि प्रार्थना के दौरान मन में नकारात्मक विचारों का आना हमारे उद्देश्य को अधूरा कर सकता है। इसलिए हमें अपनी प्रार्थना के साथ शांति और विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करके हम न केवल अपने अवचेतन मन को प्रेरित करते हैं, बल्कि यह हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है, जो जीवन की कठिनाइयों को पार करने में सहायक होता है। इस प्रकार प्रार्थना को विश्वास और सकारात्मकता के साथ करना हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। 10. समृद्धि और धन आकर्षित करना, अट्रैक्टिंग प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। मर्फी ने अपनी पुस्तक में यह भी बताया है कि हम अपने अवचेतन मन का उपयोग करके समृद्धि और धन को अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। अगर हम अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि हम समृद्धि और धन के योग्य हैं, तो हमारे अवचेतन मन में यही विचार दृढ़ होते हैं और हम धन और समृद्धि को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। जोसेफ मर्फी की पुस्तक हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर में समृद्धि और धन को आकर्षित करने की शक्ति के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। मर्फी के अनुसार हमारी सोच और विश्वासों का सीधा असर हमारी वित्तीय स्थिति पर पड़ता है। अगर हम अपने मन में यह विश्वास रखते हैं कि हम समृद्धि और धन के योग्य हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी दिशा में कार्य करेगा और हमें समृद्धि को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करेगा। मर्फी का मानना है कि धन और समृद्धि केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वासों पर भी आधारित होते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम धन और समृद्धि के पात्र हैं, तो यह विश्वास हमारे विचारों और कार्यों को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ऐसे अवसरों को आकर्षित करते हैं
जो हमारी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। मर्फी ने यह भी बताया कि समृद्धि और धन को आकर्षित करने के लिए सकारात्मक सोच और मानसिक चित्रण का उपयोग करना बेहद महत्वपूर्ण है। जब हम धन को आकर्षित करने की कल्पना करते हैं और इसे अपनी वास्तविकता के रूप में महसूस करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे साकार करने की दिशा में कदम उठाता है। वह यह भी मानते हैं कि किसी भी नकारात्मक सोच, जैसे कि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता या धन मेरे पास नहीं आ सकता, को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये विचार हमारे अवचेतन मन को नकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं। इस प्रकार समृद्धि और धन को आकर्षित करने के लिए हमें अपने विश्वासों को सही दिशा में प्रोग्राम करना होगा, सकारात्मक सोच को अपनाना होगा और मानसिक चित्रण का उपयोग करना होगा। जब हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो हम अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार और समृद्धि को अपनी जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। हाउ टू यूज योर हेल्पिंग पावर एक अत्यंत प्रभावशाली पुस्तक है जो यह सिखाती है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जीवन को आकार देने की अद्भुत शक्ति रखता है। अगर हम इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें और सकारात्मक सोच अपनाएं, तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक आत्मविश्वास, मानसिकता, विश्वास और आत्म प्रेरणा की शक्ति को समझने का एक अद्भुत तरीका है। जो लोग अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, उनके लिए यह पुस्तक एक अमूल्य धरोहर साबित हो सकती है। इस किताब को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि हम अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं और कैसे हम अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह फ्री की समरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो